नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। देश के भीतर गृह युद्ध कब छिड़ता है, कब जारी हो जाता है? जब सरकार नाकाम होती है। सरकार एक समूह के लिए खड़ी होती है और एक समूह के साथ अत्याचार करती है, तब जाकर के देश के भीतर गृह युद्ध छिड़ जाता है। जैसा कि आप देख रहे थे, अमेरिका में जब जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हो गई थी, वहां सरकार ने बड़ा संतुलित कदम उठाया। यदि सरकार वहां पक्षपाती रवैया दिखाती तो वहां भी गृह युद्ध छिड़ जाता। लेकिन नीदरलैंड के प्रेसिडेंट हैं गिर्ट विल्डर्स। जाने क्यों वह ऐसी बातें करते हैं कि जैसे उनके मन में ऐसा कुछ हो कि भारत में गृह युद्ध छिड़ जाए। देखिए, कोई भी देश हो, यदि लोकतंत्र है वहां पर और उसके अनुसार कार्य नहीं हो रहा है, कार्यशैली पक्षपातीय है, तब यह परिस्थितियां आ जाती हैं और गिर्ट विल्डर्स उस आग में घी डालने का कार्य कर रहे हैं। आपको याद होगा जब नुपुर शर्मा ने विवादित बयान दिया, जिसको लेकर तमाम मुस्लिम देश और इंडियन मुस्लिम भी विरोध कर रहे थे, तब गिर्ट विल्डर्स का बयान आता है, ट्वीट आता है कि नुपुर शर्मा ने क्या गलत किया है, सत्य तो बोला है। और देश में यह लोग जो नुपुर शर्मा के खिलाफ सजा की मांग कर रहे हैं, उनकी बात ना मानी जाए, बल्कि मैं नुपुर शर्मा के साथ खड़ा हूं, यह गिर्ट विल्डर्स ने कहा था। नुपुर शर्मा के साथ तो आप खड़े रहे, लेकिन नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले लोगों के साथ आप खड़े नहीं थे। जिस तरह उदयपुर में एक शर्मनाक घटना घटित हुई है, जो लोकतंत्र पर एक धब्बा है कि दिन दहाड़े और किसी एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाए, गला काट दिया जाए, यह वाकई में लोकतंत्र पर धब्बा है। लेकिन गिर्ट विल्डर्स उनके साथ तो खड़े हुए नजर नहीं आए। हाँ, लेकिन जब यह हत्याकांड हो जाता है, उसके बाद गिर्ट विल्डर्स कहते हैं कि मैं इस हत्याकांड की निंदा करता हूं, करनी चाहिए, यह एक जघन्य अपराध है। बिल्कुल है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और उन्होंने कहा कि जिहादियों और आतंकवादियों से देश की रक्षा करो। पहले तो आतंकवादी शब्द सही है, लेकिन जिहादी शब्द मत लगाएं। जिहादी का अर्थ समझें कि क्या होता है, तब उस पर बात की जा सकती है। जिहादी वह थे जो रूस को धूल चटा रहे थे। जब रूस की सेना बलात्कार कर रही थी उनके देश में और रूस को घुटनों पर बैठा दिया, जिहादी वह थे। तो जिहादी शब्द का इस्तेमाल आज के समय में भारत की मीडिया भी गलत स्थानों पर करती है, बल्कि वहां जिहादी शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जिहादी एक बहुत ही अच्छा शब्द है, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ भी 1857 का जो विद्रोह हुआ, उसमें ही मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया था। तो जिहादी एक बहुत अच्छा शब्द है, क्रांति की तरह। अब गिर्ट विल्डर्स कहते हैं कि देश को एक ऐसे नेता की आवश्यकता है, हिंदुस्तान को एक ऐसे नेता की आवश्यकता है जो हिंदुओं की 100% रक्षा कर सके। हिंदुओं की 100% रक्षा, यानी कि क्रिया की प्रतिक्रिया भी ना हो, नहीं होनी चाहिए, लेकिन वह क्रिया होती रहे, प्रतिक्रिया को रोकिए। समझ रहे हैं? नुपुर शर्मा कुछ भी कह जाए, आंदोलन ना हो, उसका कोई समर्थन करे, विरोध ना हो। किसी भी धर्म को निशाना बनाया जाता रहे लगातार, उसका विरोध करने कोई ना उतरे। यह 100% रक्षा होती है गिर्ट विल्डर्स के अनुसार। तो गिर्ट विल्डर्स जरूर चाहते हैं कि देश में एक गृह युद्ध छिड़ जाए। और गृह युद्ध कहना मैं कोई असंवैधानिक बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जब एक तरफा एक्शन लिया गया है, लोकतांत्रिक सरकार पक्षपातीय ढंग से सामने आई है, या कोई राजशाही व्यक्ति भी, कोई राजा भी निरंकुश हो गया है, कोई तानाशाह भी निरंकुश हो गया है, तब गृह युद्ध छिड़ा है। आप किसी भी देश का उदाहरण ले लीजिए,
तो हिंदुस्तान को भी उसी राह पर भेजने की कोशिश कर रहे हैं गिट बिल्डर्स। और शायद उनकी बातों में बहुत मजा भी आ रहा है लोगों को, और भारत के लोगों से अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है। जब सीएए के बारे में, एनआरसी के बारे में विदेश से लोग बोलते हैं, हाँ, कृषि कानून को लेकर विदेश से लोग बोलते हैं, तो यह कहा जाता है यह देश का आंतरिक मुद्दा है, आपकी हिम्मत कैसे हुई, है ना, यही बोला जाता है। लेकिन जब गिट बिल्डर्स बोलते हैं तब वह विदेशी नहीं है, वह भारत के सांसद होंगे, भारत के नागरिक होंगे, इसलिए वह बोल रहे हैं। तो यहाँ पर प्रतिक्रिया देने वालों का भी, जो प्रतिक्रिया देने वाले हैं, सांसद हुए, मौजूदा विधायक हुए, उनका रवैया भी पक्षपाती है इस मुद्दे को लेकर कि जब आपकी स्कीम के खिलाफ कोई बोले तो वह विदेशी है, लेकिन जब आपके साथ खड़ा रहकर बोले तब वह विदेशी नहीं है, वह दुनिया में एक नागरिक है और उसको अपनी बात रखने का अधिकार है। गिट बिल्डर्स के संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।